स्वागत है आपका थाईलैंड के उन 4 खूबसूरत आइलैंड के इस व्लॉग में। और आज मैं आपको लेकर चलता हूँ थाईलैंड के खूबसूरत व्लॉग को दिखाने के लिए कितनी खूबसूरत है आगे, और जिनके लिए लोग स्पेशली थाईलैंड में जाते हैं। और मैं इस समय एक क्रूज़ पर मौजूद हूँ, यानी कि पानी का जहाज़ कह सकते हैं, जहाँ पर हम उन थाईलैंड को देखने के लिए जा रहे हैं कि आखिर क्या है उन थाईलैंड में। तो अब ये जो क्रूज़ है इसमें 3 फ्लोर है, यानी कि मैं अब इसके बाद में नीचे के फ्लोर पे आ जाता हूँ। ऊपर बहुत गर्मी रहती है, तो इस फ्लोर पर आप देख सकते हैं कि लोग कैसे मस्ती कर रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं। पीछे म्यूज़िक बजते रहते हैं, इंडियन लोग पी सकते हैं, खा सकते हैं, सब कुछ फ्री रहता है। इस योट पर पूरा पैकेज बुक करना रहता है। 4 आइलैंड को घुमाते हैं, आपको बीच में लंच भी देते हैं, बुफे भी देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें मैं खूब लोगों को एक्सप्लोर कर रहा हूँ और देख रहा हूँ, क्योंकि अलग अलग देश के लोग यहाँ रहते हैं। उसके बाद मैं बाहर आ जाता हूँ और बाहर समुद्र के पानी को निहारता हूँ, देखता हूँ इतना सुकून मिलता है इस पानी को देखकर कि आप सोचेंगे कि काश मैं यहीं बैठ जाऊँ और इसे निहारता ही रहूँ। उसके बाद देखता हूँ कुछ लड़कियाँ जो एक आइलैंड बीच में आता है, उस पर हम नहीं रुक सकते हैं, उस आइलैंड को निहार रही होती है और देख रही होती है कि कितना खूबसूरत मनोरम दृश्य होता है। आखिर थाईलैंड फेमस ही इन सभी बीचों के लिए हैं। तो आप देखिए कि कितना प्यारा एक सीनरी दृश्य क्रिएट हो जाता है, तो मैं भी खूबसूरत लगता है। उसके बाद हमें एक दूसरी बोट से उन आइलैंड पर जाना होता है। हम अपनी बोट से उतरते, एक दूसरी बोट हमें ले जाती है उस आइलैंड पर जहाँ पर हम जा रहे होते, जहाँ पर हॉलीवुड की एक गोल्डन मूवी शूट हुई थी। देखो आसपास कितने सारे योट हैं, वो भी सब ये वहीं जा रहे हैं उसी जगह पर, और हम थोड़ी देर में ही उस जगह पर पहुंच जाते हैं। देखो आप पीछे देख सकते हैं कि ये लोग कैसे उस आइलैंड पर बैठे, जहाँ पर हॉलीवुड की टॉम क्रूज की एक मूवी शूटिंग होती है। और लोग पीछे एक्सप्लोर कर रहे हैं और देख रहे हैं अलग अलग देशों से आए हुए। मैं भी यहाँ वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ कि जो जितने भी आसपास के व्यू हैं वो सारे व्यू मैं ले सकूँ और आप लोगों को दिखा सकूँ कि किस तरह का इन आइलैंड पर माहौल रहता है और आप कैसे एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक लोकल मार्केट रहती है जिस पर समुद्री चीज़ें मिलती हैं आपको, जैसे चीज़ों थाईलैंड की बहुत सारी फेमस टोपियाँ होती हैं, उनके सिंबल्स रहते हैं हाथी के, और भी बहुत सारे। उसके बाद हम कुछ टाइम बाद हमें वापस अपनी बोट पर जाना रहता है, जहाँ से हम आए थे हम उस बोट में बैठ जाते हैं और अपने जो पानी का जहाज़ था यानी कि क्रूज़ था उस पर वापस जाते हैं। लोग बैठ जाते हैं, उनकी गिनती होती है और गिनती होने के बाद में योट चलने लगती है और हमें वापस से अपने ही क्रूज़ पर पहुंचा देती जहां से हम आए थे। उसके बाद हम कुछ ही टाइम में अपनी नाव पर पहुंच जाते हैं और बैठ जाते हैं, फिर से हम वापस चलने लगते हैं। बीच में जो पानी का जहाज़ होता है क्रूज़, उस पर हमें फिर से एक ट्रीट दी जाती है जिसमें आपको कोल्ड ड्रिंक दी जाती है, स्नैक्स दिए जाते हैं पीने के लिए। हम बाहर आकर पीते और इन्जॉय करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे इंडियंस रहते हैं और पीछे इंडियंस गाने भी बजते रहते हैं, इसी के लिए फेमस है। और मैं अंदर जाता हूँ और ये अगर फिर से थोड़ी देर के लिए बाहर बैठ जाता हूँ, क्योंकि बाहर बहुत सुकून मिलता है, आंखों को राहत मिलती है। यहाँ पर सब लोग बैठे हुए थे अलग अलग वेशभूषाओं में, कोई चीन जापान। उसके बाद में शाम का समय हो जाता है, मौसम ढलने लगता है, तो मैं सोचा सनसेट का एक थोड़ा सा व्यू ले लेता हूँ और आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कैसा पीछे का माहौल रहता है, किस तरह से पानी को आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सीन है। और सबसे ऊपर टेरेस पर लोग बैठे हैं, मैं बीच में हूँ, एंजॉय कर रहे हैं, लोग ऊपर बैठकर म्यूज़िक सुन रहे हैं, पी रहे हैं, खा रहे हैं। फिर से हम वापस पहुंच जाते हैं। कुछ बने रहिए मेरे इस एपिसोड के बाद एक नए एडवेंचर के लिए।